नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। इन दिनों सूबे की सियासत में आइलम मोहम्मद को लेकर सियासी माहौल गर्म है। लोग सड़कों पर हैं, वहीं दूसरी तरफ शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों को भी योगी प्रशासन की तरफ से परेशान करने के आरोप लगाए गए हैं। इसको लेकर राजनीतिक दल भी सवालों के घेरे में है। योगी सरकार पर इससे लेकर सवाल उठ रहे हैं। वहीं विपक्ष जब इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं सत्ताधारी दल भाजपा उन्हें रोकने के लिए तरह तरह की साजिशें कर रहा है। जैसा कि आपको याद होगा, बरेली में आइलम मोहम्मद को लेकर हुई हिंसा, जिसके बाद से वहां का माहौल गर्म है। इसी बीच इमरान मसूद आज बरेली के उच्च अधिकारियों से मिलने जा रहे थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस उनके घर पहुंच गई और उन्हें बरेली जाने से रोक दिया। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और उनके करीबी समाजवादी पार्टी के MLC शहनवाज खान को आज ट्रेन से बरेली जाना था, लेकिन उनके जाने से पहले भारी संख्या में पुलिस फोर्स इमरान मसूद और शहनवाज खान के घर पहुँच गई और दोनों नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया। वहीं इस हाउस अरेस्ट के बाद सियासत गर्म हो गई। विपक्ष भाजपा पर हमलावर है। इसी बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि पुलिस ने हमें बरेली जाने से रोक दिया। हम शांति के दूत हैं, हमारा एजेंडा नफरत नहीं हो सकता। आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। फतेहपुर में मस्जिद में तोड़फोड़ की गई, लेकिन तब आपने क्या कार्रवाई की? उन्होंने कहा, मुजफ्फरनगर की सड़कों पर दुकानों को लूटा गया, आपने कुछ नहीं किया। मैं पोस्टर की हिमायत नहीं करता, हमारे घरों में बुलडोजर चलाना है, हमें होशियार रहना पड़ेगा। हम बुलडोजर चलने नहीं दें, हम मोहब्बत की बात करते हैं। देश के ऐसे हालात हैं कि पोस्टर दिखाने पर टांगे तोड़ देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि फतेहपुर में आपका डंडा नहीं उठता है। 2027 के चुनाव हार के कारण मुसलमान पर डंडा चलाया जा रहा है। इस्लाम मोहब्बत का नाम है, आप नफरत फैला रहे हैं, अपने नाकामी को छुपाने का काम कर रहे हैं। हमारे लिए संविधान सबसे ऊपर है। योगी आदित्यनाथ सबके CM है। आपको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मस्जिदें नमाज के लिए है, प्रदर्शन के लिए नहीं है। बरेली के मौलाना तौकीर रजा द्वारा युवाओं को भटकाने की बात पर इमरान मसूद ने कहा कि इनके बताने से कोई कुछ हो रहा है। मुसलमानों का त्यौहार नहीं बचा है। मुसलमानों के जो हालात कर दिए गए हैं वह किसी से छुपे नहीं है। सरकार धर्म देखकर मेरे ऊपर कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि इमरान मसूद के साथ साथ दानिश अली को भी हाउस अरेस्ट किया गया है। उनके भी बरेली जाने की सूचना थी, जिसके बाद उन्हें घर पर भी भारी संख्या में सुबह से ही बल तैनात कर दिया गया। पुलिस सांसद के घर बाहर खड़ी सुरक्षा व बैरिकेडिंग लगाई गई। बताया जा रहा है कि बरेली में आइलम मोहम्मद पोस्टर विवाद के चलते पहले से ही तनाव का माहौल है। ऐसे में नेताओं का पहुंचना स्थिति को और अधिक गंभीर बना सकता है। हाउस अरेस्ट के फैसले के बाद समर्थकों में नाराजगी देखी जा रही है। उनका कहना है कि यह लोकतांत्रिक अधिकारियों का दमन है। वहीं पुलिस प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि शांति व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता और किसी भी हालात में हालत बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। इस घटनाक्रम से जिले की राजनीति में सरगर्मी तेज हो गई है। प्रशासन दोनों नेताओं की गतिविधियों पर कड़ी नजर बनाए हुए है। आपको बता दें कि आइलम मोहम्मद को लेकर चल रहे विवाद को लेकर इससे पहले भी इमरान मसूद अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने इस पूरे विवाद पर क्या कुछ कहा, आप वो सुनिए। देखिए, कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जिसके दिल में मोहब्बत ना हो मोहम्मद की। उनकी मोहब्बत के बिना मुसलमान ही नहीं हो सकता। तो उसको नमाज के बाद इस तरह से दिखाने की जरूरत नहीं है। आप मुसलमान हो, इसका मतलब आपके दिल में मोहब्बत है, उसके बिना आप मुसलमान ही नहीं हो। और ये जो तमाशा चल रहा है देश में कि कुछ लोगों का समूह इधर भी उकसाता है, इधर भी उकसाता है और नफरत फैलाने की बात हो रही है। बरेली में लोग लड़के निकल गए। क्यों निकल रहे भाई? नमाज, मस्जिदें नमाज पढ़ने के लिए हैं। आप नमाज पढ़िए, आप नमाज पढ़िए, गुमराही के रास्ते पर मत जाइए। पुलिस को लाठी चलाते हुए आपके तरस नहीं आता, पुलिस को आपको गोली मारते हुए दर्द नहीं होता। संभल में सीधे सीने पर गोली मारी थी। इस चीज को आप ध्यान में रखिए कि आपके लिए दर्द नहीं है, आपको इंसान नहीं समझा जा रहा। तो हमें इस बात को लिए मैं सभी उलेमा इकराम से भी दरखास्त करना चाहता हूं कि ये जो साजिश के तहत एक काम हो रहा है, इसको रुकवाइए। ये काम ठीक नहीं है, किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। मस्जिदें नमाज पढ़ने के लिए और नमाज पढ़ने के लिए रहनी चाहिए मस्जिद। कल बरेली में उनको बुलाया गया था, बताया किसी ने। गलत है, बुलाया गया था वो भी गलत है। मोहम्मद की मोहब्बत तो हमारे दिल में है। मोहम्मद की मोहब्बत हमारे दिल में, मोहम्मद की जिंदगी हमारी जिंदगी का मकसद है।
गौरतलब है कि इस मामले में विपक्ष को सरकार द्वारा दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। मसूद और अन्य नेताओं को जिस तरह से हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, इससे साफ पता चलता है कि योगी सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतर आई है। एक तरफ सरकार विपक्ष के नेताओं को वहां जाने से रोकती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सिर्फ योगी सरकार में बैठे मंत्री बल्कि खुद सीएम योगी भी ऐसी बयानबाजी करते हैं जो कि शायद एक मुख्यमंत्री के लिए उचित नहीं है। हालांकि सिर्फ बड़े नेताओं को नहीं बल्कि कई अन्य नेताओं को भी प्रशासन द्वारा हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। आपको बता दें कि बरेली में कांग्रेस के 4 नेताओं को उनके ही घर में नजरबंद कर दिया गया। कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल आज बरेली जाने वाला था। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने नेताओं को नामित किया था। प्रतिनिधि मंडल पहुंचने से पहले पुलिस और प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए नेताओं के घर से निकलने पर रोक लगा दी। घरों में बीते मंगलवार की रात 12 बजे से ही पुलिस बल तैनात है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी ने बताया कि 26 सितंबर को हुई घटना में वास्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने सांसद इमरान मसूद के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल बनाया था। इसी प्रतिनिधि मंडल में एमएलसी शहनवाज खान, पूर्व सांसद दानिश अली और पूर्व विधायक संजय कपूर, अफरोज अली के अलावा प्रदेश कांग्रेस ने वर्तमान उपाध्यक्ष प्रेम प्रकाश अग्रवाल, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश गुप्ता, शहर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अजय शुक्ला शामिल किए गए थे। पुलिस के जरिए प्रशासन ने सभी नेताओं को उनके घरों पर अलग अलग स्थान पर रोक दिया। बरेली के रामपुर गार्डन में प्रेम प्रकाश अग्रवाल को भी रोका गया। सिरौली गांव में उन्हें रोक लिया गया। वहीं बरेली हिंसा के बाद 2 और आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पैर में गोली मारी गई। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने बवाल के दौरान फायरिंग और पथराव किए। इनकी गिरफ्तारी सीबीगंज इलाके से हुई। मंगलवार को भी पुलिस ने एनकाउंटर में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने जिन 2 आरोपियों को हाफ एनकाउंटर किया, गौरतलब है कि जिस तरह से भाजपा इन सब मामलों को लेकर अलग अलग तरह की राजनीति कर रही है, ये गौर करने वाली बात है और विपक्ष के नेताओं को हाउस अरेस्ट करवा रही है। इससे एक बात तो तय है कि सत्ता के नशे में चूर योगी और पुलिस प्रशासन की मनमानी दिन ब दिन चरम पर है। खैर, इस बारे में आपके क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।